एक बार की बात है। एक जिज्ञासु युवक था जिसका नाम राहुल था। वह सत्य की खोज में था और एक सच्चे गुरु की तलाश में दर दर भटक रहा था। राहुल ने अनेक साधु संतों के आश्रमों में गया, उनसे प्रश्न पूछे और उनकी शिक्षाओं को सुना, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। उसे हमेशा यही लगता था कि वह खुद गुरु की खोज कर रहा है। वह अपनी बुद्धि और कसौटी पर परख कर रहा था कि कौन सही गुरु है और कौन नहीं। एक दिन वह एक ऐसे आश्रम में पहुंचा जहां एक वृद्ध और मौन गुरु ओशो रहते थे। गुरु ओशो बहुत कम बोलते थे और अधिकांश समय अपने ध्यान में लीन रहते थे। राहुल ने उनके पास जाकर वही सवाल किया, गुरुदेव, मैं सच्चे गुरु की खोज में हूँ। क्या आप मेरे गुरु बन सकते हैं? ओशो ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम खोज रहे हो, लेकिन शिष्य कभी गुरु को नहीं खोजता, गुरु ही शिष्य को खोजता है। राहुल यह सुनकर भ्रमित हो गया। उसने पूछा, यह कैसे संभव है? अगर मैं खोजूंगा नहीं तो गुरु कैसे मिलेंगे? गुरु ओशो ने धीरे से समझाया, तुम जिसे गुरु समझते हो वह तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम अपनी धारणाओं, अपनी शर्तों और अपने ज्ञान के आधार पर खोजते हो और इसलिए तुम हमेशा गलत को ही खोज पाते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें अभी सत्य को देखने के लिए तैयार नहीं हैं। शिष्य होने का अर्थ अपना अहंकार चढ़ा देना। शिष्य होने का अर्थ प्यास। जब तुम्हारे भीतर सत्य को जानने की प्यास इतनी गहरी हो जाती है कि तुम्हारे अपने जीवन से, अपने अहंकार से और दुनिया की हर चीज से अधिक वह प्यास महत्वपूर्ण लगने लगे, तब तुम्हारी वह प्यास एक तरंग बन जाती है। वह तरंग तुम्हारे हृदय से उठकर ब्रह्मांड में जाती है और जहाँ कहीं भी उस तरंग को शांत करने वाला गुरु होता है, वह स्वयं तुम्हारी ओर खिंचा चला आता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी को सागर को खोजना नहीं पड़ता, वह अपने वेग में बहती है और अंत में सागर में मिल जाती है। इसलिए गुरु को खोजने की कोशिश मत करो, केवल खुद को सच्चा शिष्य बनाने पर ध्यान दो। अपनी प्यास को शुद्ध करो, अपने अहंकार को मिटाओ। जब तुम पूरी तरह खाली हो जाओगे तो वह जो भरने वाला है वह तुम्हें स्वतः ही खोज लेगा। राहुल को यह बात दिल से छू गई। उसने गुरु ओशो के चरणों में अपना शीश झुकाया और गुरु को खोजने का प्रयास छोड़ दिया। उसने सिर्फ अपने भीतर की प्यास को शुद्ध करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में राहुल ने महसूस किया कि अब उसे बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ओशो की केवल उपस्थिति ही उसे भीतर से तरंगायित कर रही थी। गुरु ने बिना कुछ कहे ही उसे सब कुछ बता दिया था। तो दोस्तों, इस ओशो की कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चा शिष्यत्व गुरु को बुद्धि से नहीं, हृदय से खोजा जाता है। शिष्य वह है जो अपना अहंकार दांव पर लगाने को तैयार हो। शिष्य गुरु को नहीं खोजता, शिष्य की सत्य की तीव्र प्यास ही गुरु को अपनी ओर खींच लेती है। गुरु वह है जो शिष्य को उसकी अपनी ऊर्जा के माध्यम से
पहचान लेता है। ज्ञान से अधिक मूल्यवान अनुभव है और गुरु का साथ केवल अनुभव ही दे सकता है। गुरु की मौजूदगी ही सब कुछ सिखा सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह ओशो की कहानी अच्छी लगी होगी और मैं ऐसी ही कहानियाँ ओशो की आपके लिए लाता रहूँगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को आगे भी शेयर करें ताकि समाज को एक नई सीख मिल सके। तो मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।